बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जो डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशंस देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखें बुक पे लास्ट पे चैप्टर की समरी पे भी मेंशन है और इसी तरह बुक के लास्ट पे भी जहाँ पे चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशन हैं वहाँ पे भी मेंशन है। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन, द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है, हमने किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस लाइन पे। अब देखें डेफिनेशन क्या मेंशन है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू दैट लाइन। पॉइंट से अगर लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जहां पे इस लाइन को टच करेगा ये हमारे पास इस पॉइंट की इस लाइन पे प्रोजेक्शन आ जाएगी। अगर ये लाइन ए बी है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी की प्रोजेक्शन ए बी पे आप इसको सी का नेम दे सकते हैं। यानी कि पी की प्रोजेक्शन लाइन ए बी पे सी है। डेफिनेशन में हमने यही कहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन। होएवर द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट पी ऑन अ लाइन ए बी इज द पॉइंट पी इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस पॉइंट की प्रोजेक्शन आपने फाइंड करनी है वो ऑलरेडी लाइन के ऊपर है, अगर ये एक लाइन है ए बी और जिस पॉइंट की प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है वो लाइन पे है, ऑलरेडी लाइन पे है, तो उसकी प्रोजेक्शन इस लाइन पे यही पॉइंट होगा, पॉइंट पी इटसेल्फ होगा। तो ये डेफिनेशन हमने देख ली प्रोजेक्शन की। सेकंड डेफिनेशन है जीरो डायमेंशन। अब जीरो डायमेंशन क्या है, अगर हम किसी लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन लें लाइन पे तो किस तरह से होगी वो। फॉर एग्जांपल ए बी लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है सी डी। अब इसकी प्रोजेक्शन हमने किस तरह से फाइंड करनी है, एंड पॉइंट्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। तो एंड पॉइंट्स पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको ई एफ का नेम दे दिया, सी डी लाइन सेगमेंट की लाइन ए बी पे प्रोजेक्शन ई एफ है। तो देखें यहां पे क्या मेंशन है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ फाइनाइट लाइन ऑन another line is the portion of the latter intercepted between the projection of the end points of the given finite line। जो गिवन लाइन है, लाइन सेगमेंट, फाइनाइट लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। दोनों परपेंडिकुलर्स के दरमियान में जो पोर्शन आएगा इस लाइन का, वो पोर्शन जो दोनों एंड पॉइंट्स के प्रोजेक्शन, जब हम एंड पॉइंट्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके दरमियान में आएगा, वो इस लाइन सेगमेंट सी डी का प्रोजेक्शन होगा। यानी कि सी डी का प्रोजेक्शन ई एफ है। अब जीरो डायमेंशन क्या है, अगर एक वर्टिकल लाइन हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, वर्टिकल लाइन सेगमेंट है जिसकी हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है, सी डी का नेम दे देते हैं। अब अगर दोनों एंड पॉइंट्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये आ गया पॉइंट,
इसी तरह इस एंड पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे वो भी इसी पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि अब यहां पे क्या है कि एक लाइन सेगमेंट का, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन जब हमने इसकी प्रोजेक्शन फाइंड किया तो वो एक पॉइंट आ गया। तो फिर ये जो इसकी हम जीरो डायमेंशन इसको कहेंगे कि इसकी डायमेंशन जीरो है। डेफिनेशन देखें, होएवर प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, अब जिसकी प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है वो लाइन वर्टिकल है, तो इस तरह से इस लाइन पे जब इस लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, ये है तो लाइन सेगमेंट, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन एक पॉइंट आ जाएगी। होएवर प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन ऑन अनदर लाइन इज द ज्वाइन ऑफ दीज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विच इज ऑफ जीरो डायमेंशन। यानी कि जब हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी उसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक पॉइंट आ जाएगा जिसकी डायमेंशन जीरो है, जिसको हम कह रहे हैं जीरो डायमेंशन। इसी तरह एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो आप लिख सकते हैं, इसको ओ का नेम दे दें, इसको ए का, बी का। एंगल ए ओ बी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो फिर ये एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। राइट एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल आ जाएगा। राइट एंगल, तो डेफिनेशन क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल की क्या थी, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, और इसी तरह एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो यहां पे जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। यहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इसी तरह एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसी तरह आप एंगल बना लें जो 90 डिग्री से लेस हो, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। तो सिंपल आप डेफिनेशन के साथ इस तरह से डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशंस कर ली। इसी तरह अब आप चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएं। चैप्टर 9 ओपन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर है आपके पास पेज नंबर 179 और 180 पे डेफिनेशन मेंशन है। पेज नंबर 180 पे चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशन मेंशन है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सर्कल की। अब सर्कल की डेफिनेशन आप यहां से भी कर सकते हैं, बुक के लास्ट पे भी चैप्टर नंबर 13 के स्टार्ट में भी जो डेफिनेशन है, यहाँ पे बुक के लास्ट पे जो चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशन है यहाँ पे भी सर्कल की डेफिनेशन मेंशन है। बुक के लास्ट पे चैप्टर 9 की डेफिनेशन में भी सर्कल की डेफिनेशन मेंशन है। पेज नंबर 180 पे भी डेफिनेशन मेंशन है। तो आप बुक के लास्ट से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अ सर्कल is the locus of a moving point P in a plane which is always equidistant from some fixed point। अब सर्कल कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। अब सारे ऐसे पॉइंट्स जिनका इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो,
फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इस सेंटर हम इसको कह लेते हैं, इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट का, ये जितने भी मैं पॉइंट्स लगा रहा हूं ये ऐसे पॉइंट्स लगा रहा हूं जिनका इस O पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। तो लोकस का मतलब है इनसे एक पाथ बन रहा है, जो पाथ बन रहा है वो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। इस तरह से एक सर्कल आ जाएगा। सर्कल क्या है? ऐसे पॉइंट्स का पाथ है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी कि सेंटर से। अब ये बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बाउंड्री से कोई भी पॉइंट ले लें तो उसका डिस्टेंस O से इक्वल होगा सारे पॉइंट्स के साथ। अब इसी तरह डेफिनेशन आ गई सर्कल की। सर्कल के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन रेडियल सेगमेंट और रेडियस में क्या फर्क है ये देख लें। रेडियस देख लेते हैं। अच्छा, रेडियस की जो डेफिनेशन है वो आप चैप्टर नंबर 13 की जो बुक के लास्ट पे डेफिनेशन है, बुक के लास्ट पे पेज नंबर 272 पे डेफिनेशन है, वहां पे रेडियस की डेफिनेशन मेंशन है। अब रेडियस क्या है? सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। अब सर्कल की डेफिनेशन में साथ आपने ये डायग्राम बना लेनी है। अब रेडियस की डेफिनेशन में आप डायग्राम किस तरह से बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे इसी तरह से। तो यहां पे हमारे पास आ गया एक सर्कल। रेडियस क्या है? सर्कल के सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस है वो रेडियस है, यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यहां पे r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का वो रेडियस है। अब रेडियल सेगमेंट क्या है? रेडियस की डेफिनेशन आप यहां से कर सकते हैं, पेज नंबर 272 पे मेंशन है। सेकंड डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियल सेगमेंट क्या है? रेडियल सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है O से A, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम रेडियल सेगमेंट कहेंगे। डेफिनेशन मेंशन है पेज नंबर 180 पे। रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है O से A, OA इज रेडियल सेगमेंट। आप यहां पे रेडियस की डायग्राम बना देंगे इस तरह से, और रेडियल सेगमेंट के लिए आप अगेन सर्कल बना के OA लिखेंगे। ये R की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है रेडियल सेगमेंट के लिए। यहां पे मैं अगेन डायग्राम बना देता हूं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने ऐसे सर्कल बनाना है और मेंशन कर देना है कि OA इज अ रेडियल सेगमेंट। OA जो है वो एक रेडियल सेगमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। रेडियस की होगी रेडियल सेगमेंट की। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लें, कोड की डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास सरकमफेरेंस की भी डेफिनेशन है। अब सरकमफेरेंस की डेफिनेशन आप जो चैप्टर 13 की डेफिनेशन लिखी हुई हैं बुक के लास्ट पे पेज नंबर 272 पे, वहां से कर सकते हैं। तो ये आ गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है? जो सर्कल की बाउंड्री है
इस बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं 272 बुक के लास्ट पे जो चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशंस हैं उनमें मेंशन है, द पेरीमीटर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस। जो सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ है उसको हम कहेंगे ये सरकमफेरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। अब इसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी, डायग्राम आपने इसकी किस तरह से बनानी है कि ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसकी जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ, यानी कि ये जो लेंथ है टोटल, ये हमारे पास क्या है, ये सरकमफेरेंस है। साथ यहां पे मेंशन कर देंगे कि ये जो लेंथ है हमारे पास बाउंड्री की, ये इस सर्कल का सरकमफेरेंस है। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सरकमफेरेंस के बाद कोड की डेफिनेशन। अब कोड क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कोड। ऐसी लाइन जो सर्कल के बाउंड्री के कोई से दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए और सेंटर से पास ना करे, वो हमारे पास कोड होगी। फॉर एग्जांपल अब यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए। ये सर्कल है, इसकी बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास ना करे वो एक कोड होगी। तो ये जो लाइन है आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ए बी इज अ कोड। अ कोड ऑफ अ सर्कल, पेज नंबर 180 पे डेफिनेशन मेंशन है। ये ए बी पॉइंट्स जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बना के साथ आपने बता देना है कि ए बी इज अ कोड। कोड के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सेगमेंट की। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट क्या है, ऐसा पोर्शन जो एक कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान आएगा, वो सर्कल का सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल अब हम यहां पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये आ गया एक सर्कल। सर्कल के सेगमेंट का क्या मतलब है, एक कोड ड्रॉ करते हैं, ये एक कोड है, ऐसी लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। अब आर्क की डेफिनेशन भी अभी हमने करनी है। आर्क सर्कल की बाउंड्री का कोई पोर्शन होता है, यानी कि ये सर्कल की बाउंड्री का अगर आप कुछ हिस्सा ले लें तो वो एक आर्क होगी। अब ये आर्क और ये कोड के दरमियान जो पोर्शन आ रहा है ये सर्कल का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कोड। एक आर्क और करस्पॉन्डिंग कोड से जो पोर्शन बन रहा है वो आपके पास सर्कल का सेगमेंट होगा। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं सेक्टर की। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर क्या है, सर्कल के दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क से जो पोर्शन बाउंड हो रहा है वो सर्कल का सेक्टर है।
फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, दो रेडियस ले लेते हैं, ये आ गया एक रेडियस, इसी तरह एक रेडियस ये आ गया। अब दो रेडियस, सर्कल के दो रेडियस और इनके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो पोर्शन बाउंड हो रहा है ये सर्कल का सेक्टर है। सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस आप देख सकते हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल आ गया। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशंस हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 9 से आपने ये डेफिनेशंस कर लेनी है, या फिर इसके अलावा अगर ये डेफिनेशंस किसी और चैप्टर में है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। डेफिनेशन सेम ही होगी, जस्ट वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर से डेफिनेशन करते हैं। समरी में अगर आप देखें तो सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन हमने कर लिया। इसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाए करेंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, और ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे नहीं आएंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो यहां पे डेफिनेशन का नेम मेंशन कर देते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाए करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के मुताबिक कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल ये 3 पॉइंट, अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। डेफिनेशन के साथ आपने इस तरह से मेंशन कर देना। डेफिनेशन क्या है? 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन आप सेपरेट भी कर सकते हैं। द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 9 में आपने यही डेफिनेशंस करनी है। सरकम सर्कल की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 13 में भी आएगी, हम चैप्टर नंबर 13 में कर लेंगे। इसी तरह अब हम चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है सीकेंट। सीकेंट की डेफिनेशन अब आप चैप्टर नंबर 10 की समरी से भी कर सकते हैं, और इसी तरह बुक के लास्ट पे जहां पे चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस हैं वहां से भी कर सकते हैं। अब समरी में साथ इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। सीकेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which cuts the circumference of a circle in 2 distinct points। एक ऐसी लाइन है सीकेंट जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पे कट करके पास करेगी। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पे कट करके पास करे वो आपके पास सीकेंट लाइन है। तो सीकेंट की डेफिनेशन के साथ आपने इस तरह से डायग्राम बना लेनी है। इसको नेम दे दें सी डी, कोई भी नेम इसको दे सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है पी क्यू, सर्कल का सेंटर ओ है, ये पॉइंट पी है और इसी तरह ये वाला पॉइंट क्यू है। डेफिनेशन के साथ मेंशन है द सीकेंट सी डी cuts the circle at 2 distinct points P and Q। जो सीकेंट है
सी डी वो सर्कल की बाउंड्री को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, पी पे और क्यू पे। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं इसी के नीचे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कमफेरेंस एट वन पॉइंट ओनली। जस्ट एक पॉइंट पे सर्कल की बाउंड्री को टच करके ये लाइन पास करेगी। फॉर एग्जांपल ये है एक सर्कल। अब टेंजेंट क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास करेगी। ये लाइन जो है ये टेंजेंट है क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्री को जस्ट एक पॉइंट पे टच करके पास कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट मेंशन है द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज आल्सो नाउन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को जहां पे ये सर्कल को टच कर रही है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं हम और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हैं। इन डायग्राम ए बी is the tangent line to the circle at point T। AB टेंजेंट लाइन है सर्कल पे और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये T है। तो इसी तरह डायग्राम भी आपने डेफिनेशन के साथ बना लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मेंशन कर देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट से आपने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये हमारे पास एक सर्कल है और इसी तरह सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये आ गया इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट। अब जहां पे ये इस सर्कल को टच कर रहा है यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ होगी हम उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे। अगर ये P है ये C है तो आप साथ मेंशन कर सकते हैं P C इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 में आपने ये तीन डेफिनेशंस करनी है। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं। ये डेफिनेशंस आप बुक के लास्ट से भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 की समरी में आ जाएं, पेज 210। अब यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया चैप्टर नंबर 11 में जो लिखी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 में लास्ट पे जो लिखी है वो डेफिनेशन भी कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस हमने कर ली। इसी तरह सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन में ही समरी के फर्स्ट पॉइंट में एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस विल बी नाउन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। चैप्टर नंबर 11 तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आर्क की। अब आर्क क्या है? सर्कल की बाउंड्री का कोई भी पोर्शन अगर हम कंसीडर कर लें तो वो एक आर्क होगा। यहाँ डेफिनेशन में हमने कहा था कि ये आर्क और कोड से जो पोर्शन आ रहा है 2 रेडियस और आर्क से जो पोर्शन बाउंड हो रहा है, तो आर्क क्या है? सर्कल की बाउंड्री का कोई भी पोर्शन अगर आप कंसीडर कर लेंगे तो वो एक आर्क होगी। तो डायग्राम आप इसकी किस तरह से बनाएंगे? डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल आ गया, सर्कल की बाउंड्री का इस तरह से सर्कल बना के फिर आपने मार्कर से एक पोर्शन हाईलाइट कर देना। तो
ये आप मेंशन कर सकते हैं, इसको ए बी का नेम दे दें। लिखेंगे किस तरह से, ए बी ऊपर आर्क का सिंबल यूज करते हैं, इज एन आर्क। ए बी जो है वो इस सर्कल की एक आर्क है जो हमने यहाँ पे कंसीडर की है। इसी तरह आर्क की डेफिनेशन हमने देख ली, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस विल बी नाउन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। इसी तरह नेक्स्ट जो यहाँ पे डेफिनेशन है, कोड, सेगमेंट और सेक्टर, ये सारी डेफिनेशन हमने कर ली हैं, कोड की, सेगमेंट की, सेक्टर की। इसी तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में किए हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। मेजर आर्क और माइनर आर्क यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम मेजर आर्क और माइनर आर्क की डेफिनेशन कर लेते हैं। माइनर आर्क और इसी तरह मेजर आर्क। अब माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है? ऐसी आर्क जिसकी लेंथ हाफ सर्कल से लेस होगी वो आपके पास माइनर आर्क होगी, और ऐसी आर्क जिसकी लेंथ हाफ सर्कल से ज़्यादा होगी वो मेजर आर्क होगी। अगर हाफ सर्कल एग्जैक्टली लेंथ होगी तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी बुक में मेंशन नहीं है, डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, एन आर्क whose measure is less than 180 डिग्री, यानी कि हाफ सर्कल से, सेमी सर्कल से जिसकी लेंथ कम होगी वो आपके पास इज कॉल्ड माइनर आर्क। माइनर आर्क। और इसी तरह ऐसी आर्क जिसकी लेंथ लेस देन की जगह आप क्या लिख लेंगे, ग्रेटर देन। एन आर्क हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो इस तरह आपने डेफिनेशन माइनर आर्क और मेजर आर्क की लिख लेनी है। नेक्स्ट साथ इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल आपने बनाना है। सर्कल बनाने के बाद एक आप पोर्शन जो है वो हाफ सर्कल से लेस कंसीडर करें और आप इसको कहें ए और बी का नेम दे दें। ए बी इज माइनर आर्क, आप मेंशन कर सकते हैं ए बी इज माइनर आर्क। इसी तरह साथ ही अगर आप दोनों डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इसी पे आप मेजर आर्क को भी मेंशन कर दें। यहां से एक ऐसी आर्क लें जिसकी लेंथ हाफ सर्कल से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो आर्क हमने कंसीडर की है इसकी लेंथ हाफ सर्कल से ज्यादा है, इसको आप सी डी का नेम दे दें, मेंशन कर दें सी डी is मेजर आर्क। मेजर आर्क। अब इसी तरह चैप्टर 11 में आर्क की डेफिनेशन, माइनर आर्क, मेजर आर्क, बाकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी चैप्टर 9 में कर ली हुई थी। अब आप चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 की समरी से डेफिनेशन देख लेते हैं या फिर बुक के लास्ट से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास सेंट्रल एंगल की। अब ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पे दो रेडियस से बनेगा वो सेंट्रल एंगल होगा। ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बनेगा किस तरह से, दो रेडियस से। ये एक रेडियस है,
इसी तरह एक ये रेडियस है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास सेंट्रल एंगल होगा। तो ये आपने सेंट्रल एंगल के साथ डेफिनेशन के साथ ऐसे डायग्राम बना लेनी है। डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है पेज 220 पे समरी में चैप्टर की, और इसी तरह बुक के लास्ट पे भी मेंशन है। अ सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय टू रेडियाई विद द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इनका जो वर्टेक्स है ये दो रेडियस हैं और इनका जो कॉमन पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास सेंट्रल एंगल होगा। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कम एंगल की, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे सर्कम एंगल। अब सर्कम एंगल क्या है? ऐसा एंगल जो दो कोड से बनेगा जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ये आ गया सर्कल। अब हमने दो कोड्स ड्रॉ करनी है जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन हो। तो फॉर एग्जांपल एक ये कोड आ गई, और इसी तरह अब हम एक और कोड ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ये आ गई दूसरी कोड। ऐसी कोड्स ड्रॉ करनी है जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन हो। तो यहां पे अगर आप इसको ए बी सी का नेम दें तो एंगल ए बी सी इज सर्कम एंगल। एंगल ए बी सी इज सर्कम एंगल। इसी तरह यहां पे भी आप इसको ओ का नेम दें, इसको ए का, इसको बी का, आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल। इस डेफिनेशन में डायग्राम के साथ सेंट्रल एंगल की मेंशन आप कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंट्रल एंगल आ गया, सर्कम एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसी फोर साइडेड शेप जिसके वर्टिसेस से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, सर्कम एंगल की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं एक बार, फिर हम क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर लेते हैं। A circumangle is subtended between any two chords of a circle having common point on its circumference। दो chords हैं जिनका एक पॉइंट कॉमन है, कहां पे? सर्कमफेरेंस पे। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन हम कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आ गया ऐसी फोर साइडेड शेप जिसके वर्टिसेस से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वो होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह जैसे ये डायग्राम अब आप इसकी इस तरह से बना लेंगे, सर्कल ड्रॉ करें और उसके इनसाइड आप एक फोर साइड्स वाली क्लोज शेप ड्रॉ कर लें। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक होगी अगर इसके वर्टिसेस से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। डेफिनेशन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स फोर वर्टिसेस। नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 13 पे आ जाते हैं। चैप्टर 12 में सेंट्रल एंगल, सर्कम एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन कर लेनी है। चैप्टर 13 की डेफिनेशन हम बुक के लास्ट से कर लेते हैं। अच्छा, बुक के लास्ट पे चैप्टर नंबर 12 में एक और डेफिनेशन मेंशन है इन सेंटर की। तो पहले हम चैप्टर 13 में इन सर्कल कर लें, फिर इन सर्कल जब करेंगे तो उसके साथ में आपको चैप्टर 12 की इन सेंटर जो डेफिनेशन है वो भी बता दूंगा। चैप्टर नंबर 13 बुक के लास्ट पे पेज नंबर 272 सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन है, ऑलरेडी हमने
कर लिया सर्कल की डेफिनेशन। चैप्टर 9 से भी कर सकते हैं, चैप्टर 13 से भी कर सकते हैं। रेडियस की डेफिनेशन है, रेडियस की डेफिनेशन भी ऑलरेडी हमने कर लिया। नेक्स्ट है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है? किसी भी क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होगी हम उसको पेरीमीटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर इज द सम ऑफ इट्स साइड्स। अब इसकी डेफिनेशन के साथ आप स्क्वायर या रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं। आप इस तरह से मेंशन कर दें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लें, या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन के साथ आपने फॉर्मूला लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की डेफिनेशन हमने कर लिया। सरकमफेरेंस के बाद डायमीटर। अब डायमीटर क्या है? ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास करेगी वो डायमीटर है। रेडियस का डबल करने से हमारे पास डायमीटर आ जाता है। अब डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी कोड। अब कोड क्या था? हमने कोड की डेफिनेशन की है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री के कोई से दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। तो अगर वो सेंटर से पास करेगी, फॉर एग्जांपल सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये सर्कल है, ये एक सर्कल की कोड है। अगर ये कोड पास करे सेंटर से, फिर ये डायमीटर होगा। यानी कि रेडियस जो है वो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, तो रेडियस का जब डबल होगा तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास करेगी वो सर्कल का डायमीटर होगा। इसी तरह डायमीटर के बाद आर्क की डेफिनेशन है। तो आर्क की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया। आर्क की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 11 में। इसके बाद ट्रायंगल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रायंगल। ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। वैसे हमने 9th क्लास में भी ट्रायंगल की डेफिनेशन की थी। अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन फिगर फाउंड बाय 3 स्ट्रेट एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब एजेस क्या है? ट्रायंगल की ये जो साइड्स हैं ये एजेस हैं। यानी कि ये अगर ए बी सी है तो ये तीन जो साइड्स हैं ये तीनों एजेस हैं। तो 3 एजेस से मिलके हमारे पास क्लोज शेप बन रही है ट्रायंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन एक मैनी साइडेड क्लोज शेप है। यानी कि यहां ट्रायंगल में तो 3 साइड्स हैं, पॉलीगॉन में 4 साइड्स, 5 साइड्स या 6 साइड्स, ये सारी पॉलीगॉन्स हैं। अ प्लेन फिगर with 3 or more straight edges as its sides is called a polygon। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन के साथ आप डायग्राम में ट्रायंगल, स्क्वायर, 5 साइड्स वाली शेप, 6 साइड्स वाली शेप, कम से कम 2 शेप्स लाजमी बना दें। यहाँ पे आप एक आप इसकी 4 साइड्स वाली शेप बना दें और इसी तरह
इसके अलावा आप 5 साइड्स वाली 6 साइड्स वाली कोई भी शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपने इस डेफिनेशन के साथ कम से कम 2 डायग्राम्स बना देनी है, 2 पॉलीगॉन्स बना देनी है। तो मैंने यहाँ पे 4 साइड्स वाली और 6 साइड्स वाली 2 शेप्स बना दी। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगॉन, अ फिगर bounded by equal straight lines which has all its angles equal is called regular polygon। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? ऐसी क्लोज शेप जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन ऐसी क्लोज शेप है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। जैसे स्क्वायर है। अब यहां पे जो सिंपल पॉलीगॉन है, यहां पे सारी साइड्स की लेंथ सेम होना जरूरी नहीं है। यहां जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स की लेंथ शेप की सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। यानी कि जो रेक्टेंगल शेप है वो पॉलीगॉन में आ जाएगी, लेकिन वो रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगी। रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास स्क्वायर आ गया। इसी तरह 5 साइड्स वाली या 6 साइड्स वाली ऐसी शेप्स आपने बनानी है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल हो। तो यहां से मैंने 2 शेप्स बना दी हैं जिनकी साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्टिसेस। द कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। तो यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे? नेक्स्ट डेफिनेशन का नेम लिख लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन के बाद है वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है वो वर्टेक्स की जमा है। एक कॉर्नर जो है ना ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स की जमा है वर्टिसेस। तो आप क्या करेंगे? कोई भी शेप बनाएं, इस तरह से कोई भी शेप बना लें, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, 5 साइड्स वाली, पेंटागन, हेक्सागन। उसको मेंशन इस तरह से कर दें कि ये जो है कॉर्नर ये वर्टेक्स है। तो कोई भी शेप बना के आपने मेंशन कर देना है कि जो यहाँ पे इसके कॉर्नर्स हैं ये वर्टेक्स हैं, और वर्टेक्स की जमा है वर्टिसेस। नेक्स्ट लोकस। अब लोकस क्या है? डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन में हमने लोकस का वर्ड देखा था। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन। लोकस क्या है? वो पाथ है। डेफिनेशन देखते हैं। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अकॉर्डिंग टू सम रूल इज द लोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन आप लिखेंगे, लोकस का मतलब क्या है? पाथ। हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये फिक्स पॉइंट है। अब हम ऐसे सारे पॉइंट्स देख रहे हैं जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से सेम है। तो ये एक जो पाथ बन रहा है, इस पाथ को हम कहेंगे ये लोकस है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन के साथ एग्जांपल के तौर पे आप मेंशन ये कर सकते हैं कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। जैसे हमने सर्कल की डेफिनेशन लिखी है तो उसी तरह से आप मेंशन कर दें अ सर्कल इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। साथ आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं। यानी कि ये वो पाथ बन गया है उन सारे पॉइंट्स का जो पॉइंट्स इस सेंटर से इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो उनसे फिर ये पाथ जो बना है इससे सर्कल हमने बना लिया। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन लोकस के बाद है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, एस्क्राइब सर्कल, सर्कम सर्कल और इन सर्कल। अब ये 4 किस्म के डिफरेंट सर्कल्स हैं, ये देख लें। इनकी डायग्राम से आपको समझा देता हूं। पहले अगर आप देखें
पहले हम कर लेते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल, देख लेते हैं। किसी भी पॉलीगॉन, जो हमने पॉलीगॉन क्या था, हमने कहा था कि कोई भी क्लोज शेप 3 साइड्स वाली, 4 साइड्स वाली, 5 साइड्स वाली, वो एक पॉलीगॉन है। जब सर्कल पास करेगा किसी भी पॉलीगॉन के वर्टिसेस से, फॉर एग्जांपल अब देखें इसमें सर्कमस्क्राइब्ड में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन कोई भी फिक्स नहीं है शेप। किसी भी शेप के अगर वर्टिसेस से सर्कल पास करेगा तो वो आपके पास एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप बना ली है 5 साइड्स वाली, अगर इसके वर्टिसेस से एक सर्कल पास करे तो फिर जो सर्कल होगा वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा। यानी कि इस तरह से अगर यहां से एक वर्टिसेस से सर्कल पास करेगा तो वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा। तो इसकी एग्जांपल में आप किसी भी क्लोज शेप के वर्टिसेस से सर्कल पास कर लें, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल आ जाएगा। ये मैंने 5 साइड्स वाली शेप ली है, इसी तरह आप 6 साइड्स वाली शेप कंसीडर कर लें। अगर इसके वर्टिसेस से सर्कल पास करेगा तो फिर उस सर्कल को हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। तो यहां से आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये आ गया सर्कल जो इस हेक्सागोन शेप के वर्टिसेस से पास कर रहा है। 6 साइड्स वाली शेप है, 5 साइड्स वाली शेप पेंटागन है, ये हेक्सागोन है। यानी कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जो है, डेफिनेशन देखते हैं। इफ अ सर्कल पासेस थ्रू ऑल दी वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में कोई भी शेप आ सकती है। पॉलीगॉन, the circle is said to be circumscribed about the polygon and polygon is said to be inscribed in the circle। अब ये जो polygon shape है ना, ये इस सर्कल में इंस्क्राइब है और ये सर्कल जो है ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। तो डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं। नेम, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एस्क्राइब सर्कल। अब एस्क्राइब, बल्कि पहले इसके साथ हम सर्कम सर्कल की डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। अब सर्कम सर्कल क्या है? सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करेगा। सर्कम सर्कल की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज द सर्कम सर्कल। इट्स रेडियस इज सर्कम रेडियस एंड द सेंटर सर्कम सेंटर। अब सर्कम सर्कल क्या है? यहां पे हमने सर्कमस्क्राइब में कहा कि कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी पॉलीगॉन है, लेकिन अगर ये एक ट्रायंगल होगी तो फिर ये सर्कम सर्कल होगा। तो यहां से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम सर्कल आ गया। इन सर्कल क्या है? इन सर्कल को हम इंस्क्राइब सर्कल भी कह सकते हैं। इन सर्कल, इन सर्कल को इंस्क्राइब सर्कल भी कह सकते हैं। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इन साइड से टच करेगा, वो इंस्क्राइब सर्कल होगा या इन सर्कल होगा। यानी कि अब ये एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। डेफिनेशन क्या है? A circle which touches the 3 sides of a triangle internally is known as incircle. Its radius is in radius and center is in center. In center की डेफिनेशन भी आ गई जो चैप्टर नंबर हम 12 में स्किप की थी। इन सेंटर क्या है? इन सर्कल का
जो रेडियस है वो इन रेडियस है और इन सर्कल का जो सेंटर है वो इन सेंटर है। और इन सेंटर आता कैसे है? एंगल्स के बाइसेक्टर से। अब यहां पे ये नहीं मेंशन तो आपने डेफिनेशन यही लिख लेनी है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है, चैप्टर नंबर 12 में मेंशन है। इसी तरह अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमने इन सर्कल और इन सर्कल का जो सेंटर होगा, अब देखें इन सर्कल के लिए आपने ये डायग्राम बना लेनी है। अगर इन सेंटर की डेफिनेशन है, अगर जस्ट इन सेंटर की डेफिनेशन है तो ये डायग्राम बना के मेंशन कर दें यहां पे एरो लगा के कि ये इन सेंटर है। इसी तरह लास्ट डेफिनेशन हमारे पास है एस्क्राइब्ड सर्कल। अब एस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये आगे ट्रायंगल, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की दो एक्सटेंडेड साइड्स को, दो साइड्स जिनको हमने बढ़ाया है, प्रोड्यूस्ड साइड्स को इंटरनली टच करे और एक जो थर्ड साइड है उसको एक्सटर्नली टच करे, वो आपके पास कौन सा सर्कल होगा? एस्क्राइब सर्कल होगा। ये एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल की दो एक्सटेंडेड साइड्स को, जिनको हमने बढ़ाया हुआ है, उनको इन साइड से टच कर रहा है और जो थर्ड साइड है उसको बाहर से टच कर रहा है। देखें डेफिनेशन में यही मेंशन है, इफ अ सर्कल टचेज वन साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस्ड साइड्स इंटरनली इज कॉल्ड एस्क्राइब सर्कल। तो ये आपने डायग्राम बना लेनी है एस्क्राइब सर्कल के साथ, एस्क्राइब्ड सर्कल। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 से लेके 13 तक डेफिनेशंस कर ली हैं। जो बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस का थर्ड वाला पार्ट होगा उसमें इनमें से डेफिनेशंस आएंगी और डेफिनेशन के साथ आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने चैप्टर 8 से लेकर 13 तक डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फी अमानिल्लाह।